इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं फार्म हाउस पर, जहां पर आज इनेलो पार्टी के बीच में अभय सिंह चौटाला के प्रिय नेता जिनका इंतजार यहाँ पर पहुंचे अभय सिंह भव्य स्वागत कर रहा है। जुनून है अभय सिंह चौटाला को यहाँ पहुँचने लगाते हुए देख सकते हैं चौधरी पहुँच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के ले रहा है। लंबे समय से जोश का संचार देखते ही बनता है। तो देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ हैं रामपाल माजरा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इनेलो पार्टी के हरियाणा से। महिला की जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर जो इनेलो के नेतागण और कार्यकर्ता राठी जी जिनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो यहाँ पर मौजूद है। भारी मात्रा में लोग यहाँ पर शो नोटिस था, लोग जो है भारी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सभी साथी यहाँ पर महिलाएं भी भारी मात्रा में मौजूद हैं। पुरुषों की है ही यहाँ पर, लेकिन निवेदन करता हूँ हमारे जिला के कर्मठ अध्यक्ष कुलदीप राठी जी से कि वो मंच पर आएं और कुलदीप राठी जी मंच पर पहुंच चुके हैं। अपने राष्ट्रीय नेता अभय सिंह चौटाला यहाँ पर मान सम्मान कर साथियों, बहुत यहाँ पर सम्मान के लोग इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रामपाल माजरा जी और सम्मानित पार्टी के सभी निष्ठावान पदाधिकारी एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, आप काफी लंबे समय से बैठे हैं, गर्मी भी बहुत है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं तो आप लोगों ने यहाँ आकर के हमारे अंदर नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का तो स्वागत किया, जोरदार तालियां बजा करके एक बार स्वागत करें। और जो था आप लोगों ने इस छोटे कार्यकर्ता ने नजर दिखाया, उसके लिए भी मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बातें तो सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। मैं तो पुण्य से आप सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय चौटाला। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय चौधरी रामपाल माजरा जी से और ग्रामीण हल्का अध्यक्ष जी, उनको चौधरी बनाकर सम्मान करेंगे। हल्का के अध्यक्ष संसद देशवाल जी और साथ में जिला के प्रधान कुलदीप राठी जी और मानसा। तो देख सकते हैं यहाँ पर रामपाल माजरा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष लेकर के और युवाओं के अंदर जोश बनता है यहाँ पर। तो आइए रामपाल माजरा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है इनेलो पार्टी के हरियाणा प्रदेश से, वो मंच पर पहुंच चुके हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे वो। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिले के प्रधान कुलदीप राठी जी
हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकुमार नंबरदार जी, पूर्व में है चेयरमैन प्रेम दालसी जी, यहाँ के हल्के के प्रधान शमशेर देशवाल जी, धर्मवीर पाटा जी, हमारे बीच में बहुत लंबे अंतराल के बाद पधारी राजबाला जी, यहाँ की जिले के प्रधान परवीन मलिक जी, बहुत ही आदर के योग गांव से आए हुए सभी कार्यकर्ता दोस्तों मित्रों, आज आप सबको सफल मीटिंग के लिए बहुत बधाई देता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं। हरियाणा प्रदेश के 30 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आए हैं। 30 के 30 विधानसभा क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक मीटिंग हुई और आज आपकी 31वीं मीटिंग है। आपने भी 4 चांद लगाए, इसके लिए भी आपको बहुत बधाई। जैसे तीज आती है, त्योहार आते हैं, होली आती है, दिवाली आती है, रक्षाबंधन आता है, ठीक उसी प्रकार से चौधरी देवीलाल का जन्मदिन आए बरस आता है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से त्योहार के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाती है। चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। ये देश की आजादी वैसे नहीं आ गई थी। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे नौजवानों ने हंसते हंसते प्राणों की बलि दे दी थी। इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनेक आंदोलन चलाए थे। चौधरी देवीलाल जैसे नौजवानों ने अपनी जवानी मारी थी, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। साथियों, देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसके लिए आप सबको बुलाने आए। हरियाणा प्रदेश, जैसे प्रेम बांसी जी बता रहे थे, अति पिछड़ा क्षेत्र था। ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़कें थी, ना नहरें थी, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे और यहाँ का पैसा पंजाब में लगता था। चौधरी देवीलाल ने महसूस किया कि हमारा हरियाणा प्रदेश बनाया जाए। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और चौधरी देवीलाल की बदौलत बना। हरियाणा के निर्माता चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसके लिए आप सबको बुलाने के लिए आए थे। चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा प्रदेश की जनता टैक्सों की तलवार में जकड़ी हुई थी। साइकिल का, रेडियो का, टेलीविजन का, ट्रैक्टर का, तंबाकू का टैक्स तोड़ दिया था। 6 एकड़ का बाड़िया माफ किया था। पक्के घरों के खर्चे माफ हुए थे। गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम शुरू हुई थी। गरीब जच्चा बच्चा माँ की रखवाली के लिए शानदार और फुजरी के इंतजाम कर दिए गए थे। पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई थी। ओलावृष्टि हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, किसान को पहली बार मुआवजे का कानून चौधरी देवीलाल ने बनाया था। कर्जे समाप्त कर दिए गए थे, बुढ़ापा पेंशन कर दी गई थी और अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं चौधरी देवीलाल के राज में थी। आज की जनता, आज हर हरियाणवी के दिल के ऊपर उन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से उनका नाम हरियाणा की जनता के दिल पर लिखा हुआ है। इसलिए उसी चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है। आप सबको निमंत्रण देने आए हैं। साथियों, मुझे चौधरी देवीलाल का वो वक्त भी याद है जब वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री। एक जमाना था, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल किसानों में बहुत लोकप्रिय हो गए।
इतने लोकप्रिय थे कि उनके नाम बिना राजनीति नहीं चलती थी। चौधरी चरण सिंह की और मोरारजी देसाई की ठन गई। चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया। देश का किसान आज बगुड़ा हो गया। किसानों ने फैसला कर लिया कि हम अपने अपमान का बदला लेंगे और दिल्ली में वोट क्लब पे एक बहुत विशाल रैली करेंगे। चौधरी देवीलाल ने ऐलान कर दिया कि मैं भी उस रैली में आऊंगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया और कहा कि आप रैली में नहीं आओगे। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं। लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के वोट क्लब पे आऊंगा और किसानों का झंडा लहरा करके जाऊंगा। ठीक यही हुआ था। रैली हुई थी, मोरारजी देसाई की सरकार गई थी और चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। साथियों, आप सबको पता है 1987 में जब चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस पार्टी को धराशायी कर दिया और घूम घूम करके जनता दल बनाया, जनता दल के चुने हुए सांसदों ने चौधरी देवीलाल को इस देश के प्रधानमंत्री का ताज पहनाया और चौधरी देवीलाल ने अपने सर का ताज उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पे रख दिया। उस महान त्यागी पुरुष का जन्मदिन है जिसके लिए आपको निमंत्रण, आपको न्योता देने के लिए आए थे। मेरे से पहले बहुत से साथी बोले, लगभग 1 घंटा से मैं भाषण सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी का राज का जिक्र कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जब चर्चा होती है, इस राज की चर्चा होती है, तो किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, कर्मचारी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, सभी वर्गों को ठग लिया। और साथियों, किसान से वादा किया था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे और आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। किस प्रकार से? खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के, खरपतवार नाशक दवाओं के दाम बढ़ाएंगे। रोड़ी बजरी सीमेंट सरिया लोहा महंगा हो गया। किस प्रकार से किसान मजदूर हाहाकार करने लगा। तो हम पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा थोप दिया। फसल किसी की, ब्यौरा किसी का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थोपी गई। अडानी और अंबानी की बीमा कंपनियां किसानों के बीमा करेंगी। बीमा कंपनियां मालोमाल कर दी, किसान कंगाल कर दी। और साथियों, इतना ही नहीं कि किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोप दिए और तीनों काले कानूनों के मार्फत भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी जमीनें हड़पना चाहते थे। किसानों ने विरोध किया। 380 दिन तक दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे और 750 किसानों की जानें चली गई। इस देश के अंदर कितने ही एमएलए हैं, कितने ही एमपी हैं, किसी ने भी आवाज किसानों के हक में नहीं उठाई। केवल चौधरी देवीलाल के रिवायत को उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए चौधरी देवीलाल के पोते और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला ने अपने इलाहाबाद के विधायकी से भी इस्तीफा देकर के किसानों के धरने में जाकर के बैठ गया और किसानों से कहा कि तब तक यही हूं जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे। आपको बंधारे खोल दिए थे, आपके सामने है। इस प्रकार से हस्तार खोल दिए गए थे। अब की बार गेहूं बेचने गए होंगे और गेहूं बेचने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि किसान आएगा ट्रैक्टर ट्राली लेकर के, ट्रैक्टर का नंबर होगा और उसके फोटो होगी, अंगूठे के निशान का बायोमेट्रिक मिलान होगा। अगर अंगूठा नहीं मिला तो आंखों की पुतली मिलाई जाएंगी। जैसे हम चोर हैं, चक्के हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, अपराधी हैं, जेल जंपर हैं, फिरौती मांगने वाले हैं। किसानों, आपके बीच में कोई आवाज कांग्रेस पार्टी की, जेजेपी की इस मामले को उठाने के लिए नहीं आई। केवल मात्र अभय सिंह चौटाला हजारों ट्रैक्टर लेकर के 3 नंबर के बिना निशान अंगूठा मिलाए मंडी में चला गया और सारे बैरिकेड तोड़ दिए।
गेहूं बिकवाने का अगर किसी ने काम किया तो अभय सिंह चौटाला ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुढ़ापा पेंशन निरंतर जो आती रही है उसको कोई परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया और तरह तरह की शर्तें लगा दी। 1,80,000 जिसकी आमदनी होगी, जिसका बेटा नौकरी पर होगा, जिसके 1 पहिया वाहन होगा, 2 पहिया वाहन होगा, 3 पहिया वाहन होगा, 4 पहिया वाहन होगा, पक्का मकान होगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। पता किया कि इस तरह के जो लाखों बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन काट दी। ऐलान किया चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कि पंचकूला में आऊंगा, लाखों साथियों को साथ लेकर के आऊंगा और सरकार का रास्ता बंद करूंगा और हरियाणा विधानसभा का सेशन नहीं चलने दूंगा। तो सरकार हरियाणा की झोंकी थी। 1 नवंबर से 3200 रुपये बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों की जारी करनी पड़ी थी। यह बुढ़ापा पेंशन जो दोबारा से मिली है, अगर इसका किसी को श्रेय जाता है तो अभय सिंह चौटाला को जाता है। साथियों, हरियाणा प्रदेश की जनता पे 5,000 करोड़ रुपए का बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव लेकर के आए। पता लगा तो अभय सिंह चौटाला ने पंचकूला में शक्ति भवन के सामने जाके प्रदर्शन किया और 5,000 करोड़ के बिजली के बढ़ोतरी जो बिलों हो रही थी उसको रखवाने का काम किया। अन्यथा हमारे बिल तो बढ़ करके आने शुरू हो गए। इतना ही नहीं, अगर हमारा भाखड़ा का पानी रोक दिया गया था और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान कर दिया कि मैं 1 बूंद पानी की भी हरियाणा को नहीं दूंगा, तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मटका फोड़ प्रदर्शन करेंगे। मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ और फिर ऐलान कर दिया कि पंजाब की सीमाएं रोक दी जाएंगी, हम रास्ते रोकेंगे। तो पंजाब की सरकार झुकी थी और भाखड़ा के पानी का गेट भी खोल दिया गया था। आप सबको मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि यहाँ भी एक किसान को जिंदा जला दिया गया था और कोई पार्टी मैदान में नहीं निकली थी। लोकदल पार्टी ने आकर के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिया था, तब जाके पीड़ित परिवार की आवाज सुनाई दी थी। ठीक इसी प्रकार से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और कोई पार्टी मैदान में नहीं निकली। केवल मात्र लोकदल पार्टी और अभय सिंह चौटाला ने छात्रों की आवाज को बुलंद किया, तब जाकर के सरकार राय हिरासत पे आई थी। आप सबको इस बात का भी पता होगा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने उन बेरोजगार नौजवानों की आवाज उठाई जो हरियाणा प्रदेश के थे। हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के नंबर कम लगा करके पहाड़ी प्रदेशों के ज्यादा लोगों को नौकरी दी जा रही थी और जो नीट का पेपर 50-50 करोड़ रुपए में बिका और देश के नौजवान जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए। हमें तो ये कहा कि आप जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करो और मैं जंतर मंतर पे जाता हूँ। जंतर मंतर पे ऐलान कर दिया कि मैं यहीं डटूंगा, मेरी पार्टी यहीं डटेगी, हरियाणा प्रदेश की जनता आपके साथ है। और कहा कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अगले दिन ही भारत सरकार झुकी थी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था। मेरा कहने का भाव ये था, जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, आपने उसको भी देख रखा, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को भी देखा। भारतीय जनता पार्टी में लुटेरे हैं, आपके सामने है शराब घोटाला हुआ, इस प्रकार से रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, IDFC का घोटाला, पेपर लीक घोटाला, तालाब खुदाई घोटाला, सफाई घोटाला, पंचकूला का कॉरपोरेशन का बड़ा घोटाला हुआ, रोहतक का अमृत योजना का घोटाला हुआ, फरीदाबाद का 400 करोड़ रुपए का कॉरपोरेशन का घोटाला हुआ। और तो और इनका पेट फिर भी नहीं भरा, 2200 करोड़ से बने राम मंदिर का चढ़ावा खा गए। और साथियों, ये गंगा के नाम पर आए हुए 8,000 करोड़ रुपए सफाई के वो डकार गए, गीता जयंती के नाम पर ये खा गए। वैष्णो देवी इन्होंने नहीं बख्शी, बद्रीनाथ इन्होंने नहीं बख्शा। अब तो फैसला आपके हाथ है, सबको आजमाया। मैं तो आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार अभय सिंह चौटाला को भी आजमाओ,
मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने देख लिया, ना ये टरकाता है, ना बहकाता है, ना लटकाता है, ये साथ ही साथ तोड़ कर देता है। और साथियों, मैं विशेष तौर से आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता है तो हरियाणा प्रदेश के लोगों, आपका बेड़ा अगर कोई पार कर सकता है तो आज के दिन अजय सिंह चौटाला ही कर सकता है। और हम बहुत से साथी मिलते हैं, बहुत से साथी कहते हैं कि फोन से, ट्विटर से, आपके फेसबुक से सत्ताएं बदलती हैं। मैं यह नहीं कहता कि नहीं, आज के मॉडर्न जमाने में इन बातों का बहुत महत्व है, परंतु चौधरी देवीलाल ने सत्ताएं धराशी की, सत्ताओं को खदेड़ा, कांग्रेस को हराया, तो साथियों रैली के बल पे हराया। ओम प्रकाश चौटाला जी ने कांग्रेस को धराशायी किया तो रैलियों के बल पे किया था। आओ मिलकर नू में कितनी बड़ी रैली कर दें। 27 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जब इतनी बड़ी रैली होगी तो इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और अजय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। पार्टी के